नमस्कार दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है द सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। तो देखिए दोस्त, बात करते हैं एबॉर्ड। एबॉर्ड की बात करूं दोस्त, एबॉर्ड का मतलब होता है निवास स्थान। क्या होता है? तो एबॉर्ड का मतलब होता है निवास स्थान, है ना। बात करूं एनेक्स, एनेक्स का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। हैबिटेशन मतलब होता है एक तरीके से आपका आदि होना, किसी चीज़ का आदि हो जाना। हैबिटेशन मतलब क्या होता है दोस्त? आदि होना, है ना। एबॉर्ड, एबॉर्ड का मतलब होता है समीप। क्या होता है? समीप। तो ये आपका आंसर इन दोनों में से नहीं है। ड्वेलिंग, ड्वेलिंग का मतलब क्या होता है दोस्त? ड्वेलिंग का मतलब ये निवास स्थान होता है। तो इस प्रकार से आपका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है ना दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ आपसे। अगला क्वेश्चन है एब्जॉल्व। क्या क्वेश्चन है दोस्त? एब्जॉल्व। एब्जॉल्व की बात करूँ तो एब्जॉल्व का मतलब होता है दोस्त क्षमा करना। क्या होता है दोस्त? एब्जॉल्व का मतलब होता है एक तरीके से क्षमा करना। कंडेम्ड का मतलब तो निंदा करना होता है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। अटैक का मतलब किसी पर आक्रमण कर देना। एक्यूज मतलब होता है दोस्त आरोप करना। पार्डन मतलब होता है क्षमा। पार्डन मतलब क्या होता है दोस्त? क्षमा, है ना। अब आप बोलें सर सारे सारे काट दी, तो पार्डन ही क्या होता है दोस्त? क्षमा। बस पार्डन का मतलब ये होता है एक ऑफिशियल तरीके से जब हम क्षमा मांगते हैं तो उसको पार्डन या एमनेस्टी बोल देते हैं। ठीक है ना दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ आपसे। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स गिवन वर्ड एबॉलिश। एबॉलिश की बात करूँ दोस्त, तो एबॉलिश का मतलब होता है किसी चीज़ को समाप्त कर देना। क्या कर देना दोस्त? किसी चीज़ को समाप्त कर देना, है ना। इंट्रोड्यूस का मतलब किसी को इंट्रोड्यूस मतलब किसी चीज़ के बारे में बताना होता है। एलिमिनेट मतलब होता है बाहर निकाल देना। स्टेबलाइज मतलब स्थापना करना, ये तो नहीं हो सकता, है ना। कंटिन्यू मतलब जारी रखना, ये भी नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो आपका सही अप्रोप्रिएट आंसर आएगा वो क्या आएगा दोस्त? एलिमिनेट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ आपसे। अगला क्वेश्चन है एप्लॉस। एप्लॉस का मतलब क्या होता है? एप्लॉस का मतलब होता है दोस्त एक तरीके से शाबाशी देना। क्या कर देना दोस्त? एप्लॉस का मतलब होता है शाबाशी देना, शाबाशी देना। अप्रूवल तो मतलब किसी चीज़ का किसी चीज़ में मतलब इजाज़त देना होता है। अप्रूवल तो ये नहीं हो सकता। कंडमसेशन मतलब तो निंदा करना होता है। ब्लेम मतलब होता है ना, ब्लेम मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना, तो ये भी नहीं हो सकता। और अटैक मतलब तो किसी पर आक्रमण करना। तो इस हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका जो आंसर होना चाहिए वो अप्रूवल होना चाहिए ना, कि कोई कोई और आंसर जो है आपका इसमें अप्रोप्रिएट नहीं हुआ। तो अप्रूवल जो है आपका बिल्कुल सही आंसर इसमें हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँगा आपसे। अगला क्वेश्चन है अबेंडेंट। बात करूँ अबेंडेंट की, तो अबेंडेंट का मतलब होता है प्रचुर। एक तरीके से क्या होता है दोस्त? अबेंडेंट का मतलब होता है प्रचुर, है ना। प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल की बात करूँ, प्लेंटीफुल का मतलब ही क्या होता है दोस्त? प्रचुर। यही ऑप्शन ए ही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अवेलेबल का मतलब जो उपस्थित हो, ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। लेटेस्ट मतलब होता है नया दोस्त, ये भी नहीं हो सकता। नेसेसरी मतलब जरूरी, ये भी नहीं हो सकता, है ना दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन है अस्पीशियस। अस्पीशियस मतलब होता है संदेहस्पद। क्या होता है दोस्त? संदेहस्पद मतलब जिस चीज़ पर हमको जो है संदेह हो। प्लेफुल मतलब होता है दोस्त चंचल। हैप्लेस मतलब होता है एक तरीके से अभागा बोलते हैं, तो ये भी आपका नहीं। फेवरेबल मतलब जो हमारे अकॉर्डिंग वो चीज़ें, उसे क्या बोलते हैं? फेवरेबल बोलते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। सस्पिशियस का मतलब दोस्त होता है संदेहास्पद, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ आपसे। अगला क्वेश्चन है एब्जर्ड। एब्जर्ड की बात करूँ तो एब्जर्ड यानी होता है हास्यास्पद। मतलब हास्यास्पद यानी ये चीज़ हंसी की, मतलब एक तरीके से हंसी की जो चीज़ जिससे हंसी का सेंस आ जाए, तो वो एक तरीके से आपकी हास्यास्पद कहलाती है ना। मीनिंगफुल मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं, मतलबी को बोलते हैं, है ना। या आप मीनिंगफुल के लिए और भी कोई शब्द कर सकते हैं। मीनिंगफुल मतलब एक तरीके से मतलबी की यूज़ करेंगे, तो ये तो नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट मतलब ज़रूरी होता है, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता, है ना। रेडिकुलस, रेडिकुलस मतलब क्या होता है आपका? रेडिकुलस मतलब भी एक तरीके से हास्यास्पद ही होता है ना। रेशनल का मतलब समझदार होता है, तो रेशनल नहीं हो सकता। तो आपका नंबर जो है दोस्त ऑप्शन नंबर बी पे जाएगा बिल्कुल, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ आपसे। लिखा है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब जो चीज़ बिल्कुल सही है उसे ही हम क्या बोलते हैं? ऑथेंटिक कहा जाता है। अच्छा, इनक्रेडिबल की बात करूँ, अविश्वसनीय, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। डूबियस मतलब संदेहास्पद, ये भी नहीं हो सकता। जिसमें संदेह हो। काउंटरफर्ट मतलब जाली होती है ना। तो यह था कहीं ना कहीं नहीं, कहीं से कहीं तक ये नहीं हो सकता। जेन्युइन, जेन्युइन भी मतलब वही होता है एक तरीके से ऑथेंटिक, जो मतलब एक रियल हो वही होता है क्या? जेन्युइन। ठीक है ना दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँगा आपसे। अगला है एक्यूरेट। क्या लिखा है दोस्त? तो एक्यूरेट लिखा हुआ है। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? एक्यूरेट मतलब बिल्कुल जो करेक्ट हो, बिल्कुल सही हो, है ना। तो करेक्ट देखते ही आपका आंसर क्या होना चाहिए? करेक्ट। सिंसियर मतलब एक तरीके से जैसे समझदार को बोल सकते हैं ना, तो ये तो आपका आंसर नहीं है। कंप्लीट मतलब एक तरीके से पूरा। अप्रोप्रिएट में बिल्कुल सही हो, जो उस चीज़ पर बिल्कुल सही बैठता हो उसे अप्रोप्रिएट कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ आपसे।
अस्टर मतलब होता है दोस्त कठोर, देखते ही पता होना चाहिए अस्टर का मतलब क्या होता है, कठोर। केयरलेस मतलब जो किसी चीज़ केयर नहीं करता हो, बिल्कुल मतलब लापरवाह। जेनरस मतलब उदार, बहुत ही दयालु। अनविलिंग मतलब अनिच्छुक। तो स्ट्रिक्ट जो आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर इसमें बन जाएगा। ठीक है ना दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन की मैं आपसे बात करूँ, अगला क्वेश्चन तो है ही नहीं। चलिए दोस्त, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें अगर मन करे तो, नहीं करे तो वीडियो तो देख लिए। धन्यवाद।